Guys, welcome back to the channel. So last class we have finished mucosal pemphigoid in a group as a whole, like we are including collectively the oral mucosa, the ocular mucosa, or any other mucosal involvement. Okay, today we'll be dealing mucosal pemphigoid only, but as a different entities, like oral mucous membrane का अलग, ocular का अलग. तो we'll be dealing that. Okay, that starts today's class. Now first group is oral mucous membrane pemphigoid. ठीक है, when it is limited to the oral cavity over several years and no ocular or other mucous membrane involvement develops. मतलब सिर्फ oral cavity involved है और टाइम हो गया उसको और कोई भी अदर म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, तो इट रिप्रेजेंट एन ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिकॉइड विच इज़ नोन एज OMMP. Okay, this may be a distinctive subgroup because of different autoantibody development to different basement membrane proteins. And now जब हम लोग और डीपली देखें तो इसको ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड को एक अलग सब ग्रुप में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके एंटीबॉडी भी डेवलप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और वो डिफरेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन के अगेंस्ट होते हैं. OMMP may present with a reddened, boggy, attached gingiva and a complaint of tenderness or burning pain. फीचर्स क्या होंगे कि अटैच्ड gingiva अफेक्टेड होगा और पेन और बर्निंग पेन हो सकता है, थोड़ा सा टेंडरनेस और बर्निंग पेन. ठीक है, इट मे ऑल्सो प्रेजेंट विद डिफ्यूज वेसिकल्स, अल्सर्स एंड इरिथेमेटस एरिया ऑफ द बक्कल, पैलेटल और लेबियल म्यूकोजा. तो जैसा हम लोग देखे हैं म्यूकोजल पेम्फिगॉइड में, वैसे फीचर्स भी दिख सकते हैं, जैसे डिफ्यूज वेसिकल्स विद एरिथेमेटस बेस ओवर द म्यूकोजा, बक्कल, पैलेटल और लेबियल म्यूकोजा बट विद इन द ओरल कैविटी. ठीक है, okay. The prognosis is usually better for OMMP than it is for mucosal pemphigoid because of its more limited area of involvement. ऑब्वियस सी बात है, मतलब बेसिक चीज़ है, क्योंकि ये छोटे एरिया में और लिमिटेड एरिया में है, तो इसका प्रोग्नोसिस बेटर होगा रैदर देन जो डिजीज़ या जो सिंड्रोम बहुत सारे एरिया में फैली हुई है. And its less intensive activity suggested basement membrane antigens are A6 integrin and laminin 6. ओके, दो चीज़ें, एक तो लिमिटेड एरिया है और उसका लेस इंटेंसिव एक्टिविटी है. अब इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीजेंस कौन कौन से, A6 इंटीग्रिन और लैमिनिन 6, ये दोनों जो एंटीजेंस हैं वो जो म्यूकोजल पेम्फिगॉइड में होते हैं उसके अलावा ये दोनों भी होते हैं इसमें, वो तो होते ही हैं, ये दोनों भी होते हैं. However, OMPP also may be a limited clinical expression of mucosal pemphigoid, obviously, to which it has several identical antigens such as BPAG2 and epiligrin, that is laminin 5. The difference may be one and only of the degree of immune stimulation and disease intensity. तो इसमें A6 एंटीग्रिन और लैमिनिन 6 तो है, लेकिन ये बोल रहा है कि ऑब्वियसली जो OMMP है वो एक तरीके से एक एक्सप्रेशन हो गया म्यूकोजल पेम्फिगॉइड का, तो उसमें इसके भी आइडेंटिकल एंटीजेंस होंगे जो ऑलरेडी म्यूकोजल पेम्फिगॉइड में है, जैसे BPAG2 और लैमिनिन 5. ओके, और डिफरेंस कहाँ आता है, डिग्री ऑफ इम्यून स्टिमुलेशन और डिजीज़ इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी है और इम्यून स्टिमुलेशन का. ओके, that's about oral mucous membrane pemphigoid. Now coming to ocular pemphigoid, subgroup of mucosal pemphigoid in which only the conjunctiva is involved. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में सिर्फ ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व था, ऑक्यूलर में सिर्फ कंजक्टिवा इन्वॉल्व होगा. This may also be a distinctive disease because specific antigens are different.
ये भी सिंपल चीज़ है, जैसे इसमें दो डिफरेंट एंटीजन्स है जिसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेगा, जैसे A6 इंटीग्रिन एंड लैमिनिन 6। वो उसी तरह ऑक्यूलर पेम्फिगोइड भी एक डिस्टिंक्टिव डिजीज़ होगा क्योंकि उसमें डिफरेंट एंटीजन होगा। अब वो कौन कौन से स्पेसिफिक एंटीजन्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ओके, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।